अब सेकेंड पॉइंट लेते हैं, टू मिरर्स एट सम एंगल। दो मिरर अगर एक साथ एक थीटा एंगल पर है, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया दो प्लेन मिरर को एक थीटा एंगल पे, लाइक दिस। Let these are the two plane mirrors at an angle theta। अब है कि ये जो दोनों मिरर मैंने लिया, इसको मान लो अगर मैं मार्किंग करूं एज मिरर 1, ये मिरर 1, ये मिरर 2, ठीक है। मैं एक रे डायग्राम करूंगा, एक रे डायग्राम मान लो मैंने ऐसे लिया एट मिरर 1, ठीक है। जनरल आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग मैंने मान लो ये एंगल को ले लिया अल्फा फॉर एग्जांपल, जनरल टर्म पे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये अगर ओ या मान लो इसको मैं ए बी कहूँ, ए बी एक इंसिडेंट रे है, तो दैट विल बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल अल्फा एज बी सी, ठीक है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा ना, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये थीटा, तो उस तरह मेरे को मान लो ये इसका वैल्यू आया कुछ बीटा, कारण हम जानते हैं ना एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बन रहा है, सम ऑफ थ्री एंगल्स मस्ट बी 180। अब है कि नॉर्मल यहाँ ये होगा जो कि 90 माइनस बीटा, फिर से तो ये रिफ्लेक्टेड रेज भी निकलेगा फॉर्मिंग 90 माइनस बीटा सच दैट दिस इज बीटा अगेन। तो इस तरह से अगर हम दो प्लेन मिरर लेते हैं एट एन एंगल थीटा, सो वी कैन सी टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फॉर एनी इंसिडेंट रे हिटिंग एनी वन ऑफ देम टेकिंग एज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ M1 को फर्स्ट मिरर, M2 को सेकेंड लिया, तो फॉर OA एज इंसिडेंट रे ऑन M1, BC इज द रिफ्लेक्टेड रे, और साइमल्टेनियसली BC इज द इंसिडेंट रे ऑन M2 सच दैट फाइनली CD कैन बी कंसिडर्ड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे एट M2। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ না টোটালি কি বললে না না ওটা আলাদা, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ওটা আলাদা, ওটা রিফ্র্যাকশনে আসবে। দিস ইজ নট টিআইআর, দিস সিম্পল রিফ্লেকশনস, বাট দিস ইজ মাল্টিপল রিফ্লেকশনস অর কনজিকিউটিভ রিফ্লেকশনস টেকেন ইন অর্ডার, রাইট। সিডিটা হলো ফাইনাল রিফ্লেক্টেড রে, এইটা হয়ে গেল ফাইনাল রিফ্লেক্টেড রে, ফাইনাল রিফ্লেক্টেড রে। এবার জিওমেট্রিতে যেটা এর আগেরটায় ডিসকাস করছিলাম, অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কোনটা। তো দেখো অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কোনটা, ইন ফার্স্ট ডায়াগ্রাম দ্য লাইন অফ ইনসিডেন্ট রে ইফ আই এক্সটেন্ড ইট, দ্য লাইন অফ ইনসিডেন্ট রে ইফ আই এক্সটেন্ড ইট, it will be something like this। सो ये जो एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसके साथ फर्स्ट रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। जो इंसिडेंट रे का एक्सटेंडेड डायरेक्शन होगा बिहाइंड द मिरर, उस लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज द फर्स्ट डेविएशन एट M1, ठीक है। सिमिलरली BC इज द इंसिडेंट रे ऑन M2 सेकेंड, उसको भी उसी तरह अगर एक्सटेंड कर दें बिहाइंड द सेकेंड मिरर, तो फिर उसके साथ सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे का जो जियोमेट्रिकल एंगल है वो डेल्टा 2, सेकेंड सक्सेसिव डेविएशन, हाँ पूरा एंगल। तो ये पहला डेविएशन ये है, दूसरा डेविएशन ये है। दोनों डेविएशन को ध्यान से अगर फॉलो करो, मैंने एरो भी एंगल मेजर्ड डेविएशन का मैंने एरो यानी ऑर्डर ऑफ एंगल टेकन लिया है, दोनों सेम ऑर्डर पे है। ध्यान देखो, ये क्लॉकवाइज, ये भी
क्लॉकवाइज। तो इस सिस्टम में अगर तुमको पूछेगा नेट एंगुलर डेविएशन, नेट एंगुलर डेविएशन, समझ रहे हो कि नहीं? नेट एंगुलर डेविएशन इज डेल्टा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। दोनों एक ही ऑर्डर पे है, दोनों क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो ज्योमेट्री, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं अगर थीटा, ये जो जनरल ड्राइंग है, इसमें अगर मैं ऐसे मान लूँ इफ थीटा इज 60 डिग्री एंड अल्फा इज 30 डिग्री, अगर मैं थीटा 60 डिग्री अल्फा 30 डिग्री मान लूँ तो फाइंड टोटल डेविएशन, फाइंड टोटल डेविएशन। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো তাহলে কনসেপ্টে কি দাঁড়াচ্ছে, পুরো ডায়াগ্রামটাকে আবার যদি একটু ফ্রেশ করি, এই দাঁড়াচ্ছে তো, এটা 30 30 60, তাহলে এটার এক্সটেনশনটা এটা, তাহলে দিস ইজ ডেল্টা 1, ডেল্টা 1 ইজ 180 মাইনাস 60 ইজ 120, আবার এখানে লাইনটাই গেল, এইটা তাহলে 60, এটা 60, এটাও তাহলে 60। সো দেয়ারফর অন সেকেন্ড মিরর দিস অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইজ 30 ডিগ্রি, so this gets reflected at 30, so this is the extension of the second ray, यानी कि ये सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2। फिर 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, 120। तो ऑर्डर ऑफ डेविएशन देखो दोनों क्लॉकवाइज है ना, तो टोटल डेविएशन हो गया, टोटल डेविएशन हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बोथ आर 120 ईच, सो टोटल 240 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में एंगुलर डेविएशन टोटल हो गया 240।